स्वागत है बाबा रामदेव जी आपका व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे और भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेरा जी, और आपका भी और प्रगति जी आपका भी, और TV9 की इस पहल का। आज भारत क्या सोच रहा है, क्या सोचना चाहिए और उसकी भविष्य की क्या दिशाएं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं उसमें हम सही डायरेक्शन में यदि सोचेंगे और एक्शन लेंगे तो ही जहाँ हम भारत को देखना चाहते हैं वो विकसित भारत का हो, परम वैभवशाली भारत का हो, एक समृद्ध स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान एक समर्थ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम सही दिशा में सोचेंगे और सही दिशा में कुछ बड़ा करेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी दिशा है जिसमें हमें सोचना चाहिए और कौन से मुद्दे हैं जो देश को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत करें उससे पहले एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि सालों से हम आपको देख रहे हैं, सालों से मैं आपसे मिलती रही हूँ, प्रगति भी अब उसमें शामिल हो चुकी हैं, तो जनरेशन्स हैं जिन्होंने आपको देखा है। हम में हो सकता है कुछ बदलाव आ गया हो, लेकिन बाबा रामदेव में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले तो जोरदार तालियां इस मुद्दे पर। मेरे अंदर बदलाव आया है, राज बताएंगे। बदलाव आया है, लेकिन मैंने आप और फिट हो गए, फिजिकली अपने आप को फिट रखा है। अब देखो, अब जितने यहाँ पर आए हो सब बड़ा राशन पेल पेल करके, अब तुम इतना यदि रखोगे बदलाव आना चाहिए, लेकिन कमर का घेरा नहीं बढ़ना चाहिए। बदलाव आना चाहिए, लेकिन आपका वेट, बीपी, शुगर, स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए, और आपके भीतर किसी भी तरह का यदि दैहिक तौर पर बोले तो कोई इन्फ्लेमेशन, कोई अवांछित चीज नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, मुझमें बदलाव आया है। हम पहले बहुत ज्यादा आंदोलनात्मक सोचते थे, विद्रोहात्मक सोचते थे। हम सोचते थे कि एक दिन में देश बदलना चाहिए, लेकिन पता लगा एक दिन में तो नहीं बदलेगा। लेकिन अब पता लग रहा है एक दिन तो अवश्य बदलेगा। तो एक डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, और जब हम चलते हैं तब राह में बहुत सारे आंधी तूफान बाधाएं विघ्न बहुत तरह के संकट आएंगे, लेकिन उन संकटों के बीच में भी विकल्प रहित संकल्प, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपना संकल्प, अपना ध्येय, अपना कर्तव्य, गंतव्य, मंतव्य उधर चरई वेती बढ़ते चलो, और अपना जो ध्येय है वो आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होना चाहिए, तो कामयाबी मिलेगी। चाहे वो बात बिजनेस की हो, व्यापार की हो, कारोबार की हो, सामाजिक बदलाव की हो, वह राजनीतिक और आर्थिक शुचिता की हो, सारे लक्ष्य एक दिन हासिल तो होंगे। बिल्कुल। स्वामी रामदेव, ये भी बताइए, आप तो विदेशों में शिविर लगाते हैं, योग शिविर लगाते हैं, प्रचार करते हैं, वहाँ विदेशों में लोग आपसे पूछते नहीं है कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? देखो, देश और दुनिया आटा खाते भी हैं यानी, क्योंकि आजकल तो लोग आटा नहीं खाते हैं। वैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं खाता हूं ना खाने देता हूं। उनसे तो आपने कल पूछ लिया होगा जो पूछना होगा। हम ऐसे हैं, हर जगह एक मर्यादित दृष्टि रखते हैं, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन में, अथा योगानुशासनम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। तो हम, सच्ची बात तो यह है कि अभी भी आपके सामने बैठे हों तो लगभग 1 महीने का हम उपवास किए हैं। 40-40 दिन हम नारियल पानी पर उपवास कर लेते हैं, और वह कोई प्रदर्शन के लिए नहीं करते। और एक खास बात आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बचपन से आज तक हमने एक बार भी नजदीक से मीट को देखा भी नहीं है। और बाकी भी जितने अभक्ष्य पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, बहुत से तो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी भी बाबा मिल जाएंगे, सर्वभंगी मिल जाएंगे, कुछ भी खाते पीते जीते जो भी है। लेकिन हमने तय किया हुआ है, हमें अनुशासित जीवन जीना है। और मैं चाहता हूं सबके जीवन में जिस दिन अनुशासन आ जाएगा, ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये नशा, ये हिंसा, ये अश्लीलता, आप यदि कमजोर बने
तो आप कंज्यूमर बन जाओगे, किसी न किसी प्रोडक्ट के, किसी किसी कंपनी के, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के वोटर बन जाओगे। आप में जो नेतृत्व है वो तब उभरेगा, आप, मैं कहता हूं ना, कंज्यूमर नहीं बनो, आप क्रिएटर बनो। आप वोटर नहीं, आप लीडर बनो। कब बनोगे? जब आप भीतर से कमजोर नहीं होगे। तो मैं सब लोगों को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत देखना चाहता हूं। वेद कहता बलम उपास्व, बलवान बनो, कमजोर मत बनो। कमजोर बनोगे तो दुनिया आपको मार देगी, वैसे भी आपको जिंदा नहीं रहने देगी। वो जाति, वो वर्ग, वो समुदाय, वो देश खत्म हो जाते हैं जो बलहीन, शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए सब जगह एक संतुलित सम्यक दृष्टि रखो, स्वयं शक्तिशाली बनो। और योग की भी एक शक्ति होती है, भक्ति की भी एक शक्ति होती है, कर्म की भी एक शक्ति होती है, और सामूहिक शक्ति होती है, वो आपको मिलेगी। अच्छा ये बताइए बाबा, आप गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कभी आपको ना स्वेटर पहने देखा, ना कभी जैकेट पहने देखा, क्या राज है इसका? सभी मानते हैं ये तो। एक तो मैं अपना अंदर का हीटर ऑन करना जानता हूं, अंदर की कूलिंग ऑन करना जानता हूं, और वो शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। जब बहुत बड़ा विचारों का वेग, तूफान, आग उठती है, ज्वालामुखी जैसे उठते हैं, तो उस समय भी अपने आप को प्रशांत कैसे करना है ये भी जानता हूं। जब बाहर बहुत ठंडक है तो हम बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर पसीना चूने लगे, वो विद्या जानते हैं। तो जब अंदर ही गर्मी है, अंदर सुख है, अंदर शांति है, अंदर आनंद है, तो बाहर की इस भीड़ के बीहड़ में अपने आप को हम अपने कहते हैं ना, फजीता नहीं करवाते। तो अंदर से अपनी भीतर की गर्मी को, अंदर से अपनी भीतर की शीतलता को, चाहे वो तन की हो या मन की हो, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, भ्रामरी उद्गीत, मन शांत हो जाएगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अंदर से गर्मी होने हो जाएगी। तो सारा ब्रह्मांड पिंड में है। हम सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को, संवेदनाओं को, शक्तियों को, सामर्थ्य को, सुख शांति आनंद को अपने भीतर लिए बैठे हैं। आत्मा में परमात्मा, पिंड में ब्रह्मांड लिए बैठे हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं। और इसलिए हमारे भीतर कुछ पाने की ललक नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है। हाँ, फिर जो कुछ है अपना कर्म करना है। तो इसलिए आपको सर्दी नहीं लगती। लेकिन देश में 2 लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सर्दी नहीं लगती। एक बाबा रामदेव को सर्दी नहीं लगती और एक राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती। आप किसको बीच में ले आए? देखो, राहुल गांधी जी का तो उनसे पूछना, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ना मैं चाय पीता हूँ, ना कॉफी पीता हूँ, ना कोई ड्रिंक लेता हूँ, ना कोई मैं जिम में जाता हूँ, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना मैं कहीं विदेश में जाता हूँ, ना मैं कहीं देश में भी किसी के साथ में कोई जो है गुप्त संबंध रखता हूँ। हमारा तो पूरा मामला ओपन एजेंडा है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई भी प्रैक्टिस करके, महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा था कि आप पूरे, वो तो खाली एक छोटी लंगोटी में रहते थे, बोला आपको सर्दी क्यों नहीं लगती? बोले तुम्हारे चेहरे को सर्दी लगती है, तुम्हारी नाक को, तुम्हारी आंख को सर्दी लगती है। तो सर्दी गर्मी की तो यहाँ तक बात है, बाकी गर्मी राहुल गांधी में भी पूरी है भाई। संसद में तो घमासान मचाए रखते हैं ना। तो आदमी को बाहर की सर्दी गर्मी वाला मामला कम है, भीतर की गर्मी जैसे हमारे हेमंत जी में पूरी बरकरार रहती है। यद्यपि आज थोड़ी हमसे लेट हो गए, वो सोच रहे थे बाबा जी पता नहीं कितने बजे आएंगे, लेकिन मेरा नियम है पिछले 50 सालों का। प्रगति तो शायद तब अभी 25 साल के 30 के आसपास घूम रही होगी, सुमेरा जी थोड़ी सी बड़ी होंगी। एक दिन भी मैं अपने वैयक्तिक किसी कार्य में भी और सार्वजनिक कार्य में मैं लेट नहीं होता हूँ। समय की पूरी प्रतिबद्धता रखता हूँ। और ये जो बाहर के संसार की उथल पुथल है ना, इसकी परवाह भी नहीं करता हूं। चाहे जग बैरी हो जाए, मुझे अपने कर्तव्य से कोई हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। कितना ही लाभ हो, कितनी हानि हो, कितना ही मान हो, कितना ही अपमान हो, आदर हो, अनादर हो, इसकी परवाह नहीं करता।
जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसका पालन करना है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा अडिग रहता हूं। बाकी तो दुनिया का झमेला है, इसके चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं, इसलिए तो सन्यासी। स्वामी रामदेव जी, मैं एक बार फिर से राहुल गांधी पर आऊंगी। आपको उनकी फिटनेस कैसी लगती है? वो तो मार्शल आर्ट्स करते हैं, आइकिडो भी करते हैं, कैसे देखते हैं? योगा भी करते हैं। भैया आप देखो, ज्यादा ही आपको असलियत जाननी हो तो एक दिन स्वामी रामदेव को और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर दो फिर तो, कि भाई वो कितना मार्शल आर्ट जानते हैं, वो कितना रेसलिंग जानते हैं, कौन किसको पटकनी मारेगा। तो आप तो ऐसे लड़ाई करवाना चाह रही हो, लेकिन लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, ये फिटनेस होनी चाहिए। देखो राजनीतिक एजेंडा उसका अलग है। अब मैंने कुछ भी बोल दिया ना राहुल गांधी के बारे में, मुझे पता वो ब्रेकिंग बन जाएगा। मैं राहुल गांधी की बड़ाई करूंगा तो कहेंगे स्वामी रामदेव ने पलटी मारी। नहीं आप... मैं यदि उनकी निंदा करूंगा तो कांग्रेस कहेंगे बाबा जी हमने आपका क्या बिगाड़ रखा, हमारी खाट क्यों खड़ी करने में लगे। स्वामी जी, आप तो जो आपके मन में होता है आप साफ बोलते हैं ना, तो आप जो लेकिन मैं अभी समझदार हो गया हूं, पहले सीधी सीधी टक्कर मारता था, अब मैंने पहले सोचता था कि डिप्लोमेटिक बात क्यों करते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई डिप्लोमेटिक बात कई जगह तो करनी पड़ती है। मेरे से पूछा ईरान और अमेरिका का क्या होगा, मैंने कहा ना अमेरिका हारेगा और ना जो इराक हारेगा, ना अमेरिका जीतेगा ना ईरान जीतेगा। फिर ये लट्ठम लट्ठा क्यों हो रहा है, गुत्थम गुत्था क्यों हो रखा है? ये तो खाली एक वर्चस्व की, एक उन्माद की लड़ाई है। तो ये सारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका साफ साफ उत्तर नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी जी के बारे में इतना ही कहता हूं, उन्होंने जो अपनी फिजिकल फिटनेस बरकरार रखी है वो फिट रहें, राजनीतिक रूप से ऐसे ही लड़ते रहें, क्योंकि लोकतंत्र तो पक्ष और विपक्ष के दोनों के सक्षम होने से चलता है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी हम पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी नहीं रखेंगे राहुल गांधी के बारे में। ठीक है, चलिए राहुल गांधी को भी छोड़ते हैं और ईरान और अमेरिका पर भी आएंगे। लेकिन विदेश से पतंजलि का जो साम्राज्य वो कितना बढ़ता जा रहा है, इसकी अलग अलग समय पे बहुत सी खबरें आती हैं। हाल ही में खबर आई कि आपकी रूस के साथ भी एक अच्छी डील हुई है, यानी अब रूस में भी लोगों को आप और ज़्यादा योग भी सिखाएंगे, पतंजलि के और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन तक पहुँचेंगे। ये सच है कि रूस में भी अब बढ़ रहा है योग का आपका साम्राज्य? भारत का सिद्धांत, भारत का सामान, दोनों की विदेश में डिमांड है। भारत का विचार भी, भारत का व्यापार भी दुनिया में बढ़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का विचार नहीं रखता है। भारत पूरे विश्व को एक बाजार नहीं, अपना परिवार मानता है। और उसी भाव से पूरी दुनिया, सुमेरा जी मैं आज आपको कह रहा हूं, आने वाले 5-10 सालों में आप इसको देखना, पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन, नैसर्गिक जीवन पद्धति और धर्म अध्यात्म के जो मूल सिद्धांत हैं, प्रेम है, करुणा है, इनको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। तो योग धर्म एक दिन युग धर्म बनेगा, सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। भारत का जो शिक्षा का, चिकित्सा का, जीवन का, कृषि का, अध्यात्म का जो दर्शन है वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये मारकाट मची है, एक दूसरे को अपने हथियाना चाहते हैं, कब्जाना चाहते हैं, तो ये जो पूरा विस्तारवाद है, पूरा जो साम्राज्यवाद है, धनायकवाद का जो वर्चस्व चल रहा है, उसमें भारत पूरी दुनिया के 200 देशों में आने वाले समय में, जैसे आज लगभग 50,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी का ब्रांड बना है। आज से मात्र 10 साल पहले किसी ने सोचा था? लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे, मखौल उड़ाया करते थे, अरे ये सब भगवे कपड़े पहनने वाले हैं, ये भीख मांगने वाले सन्यासी, पलायनवादी कहते थे हमको, ये पलायनवादी सन्यासी, ये क्या इनके औकात है, कहाँ है इतने, जिसमें रोज उथल पुथल होती है उस एफएमसीजी के फूड एंड कॉस्मेटिक और तमाम तरह के पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल के इस बाजार में कहाँ जम पाएंगे। आज एक ब्रांड हमसे खाली आगे बचा, एक कंपनी खाली, ब्रांड तो कोई नहीं है, यूनिलीवर। बाकी हमने सबका शीर्षासन कराया है और कराएंगे। और आप देखना एक दिन होगा जब पतंजलि पूरे विश्व का एफएमसीजी का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, और ये भारत के लिए होगा।
क्योंकि हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो परमार्थ के लिए जो कुछ हम अचीव करते हैं वो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, भारत माता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में हम लगाते हैं, मानवता की सेवा में लगाते हैं। 1 कौड़ी स्वामी रामदेव के पास पैसा नहीं है, एक रुपए का कोई शेयर होल्डर नहीं है स्वामी रामदेव। सारा जो भी हमारे पास में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास, क्योंकि 15-20 हजार करोड़ रुपए लोगों ने लगाया पतंजलि के इस पूरे अनुष्ठान में, तो हमारा जो भी हिस्सा है हमने उसको एक नॉन प्रॉफिट कंपनी और ट्रस्ट के अंदर हमने डाल दिया, जिससे कि जो भी हम अर्जित करेंगे 100% वो समाज की सेवा में लगेगा। यही एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का, यही है अर्थ से परमार्थ का भारत का दर्शन, जो भारत को विश्व विजयी बनाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाते हैं, रूस के साथ कोई अच्छे संबंध रखना चाहे, बढ़ाना चाहे। हमें भी बता दिया उन्होंने कि आप तेल नहीं खरीदे। अब आप अगर रूस को में योग भी सिखाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए आपसे। तो ट्रंप की बात उसके देश के लोग तो मानते नहीं है। वो चाहते थे कि न्यूयॉर्क में ये मेयर बन जाए, वहां तो बना नहीं पाए। ट्रंप की बात उसके देश में भी, अब तो उसकी लोकप्रियता इतनी घट गई है, यदि अभी चुनाव हो जाए ना अब जो है तो हार जाएंगे वो। तो जब उसके देश में उसकी बात नहीं मान रहे, वो तो चाह रहा था हम खत्म कर देंगे, पता नहीं 5-5 देश कब्जा करने जा रहे थे गलत जगह हाथ डाल दिया मधुमक्खी के छत्ते में, ईरान में। तो ट्रंप की बात, और क्यों माने हम ट्रंप की बात? और मैं तो कहता हूं ठीक है, कुछ राजनीतिक इस तरह की कूटनीति होती है, उसमें कभी कभी कुछ चीजें बोली जाती हैं, कुछ नहीं बोली जाती हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे लोग राजनीति में शिखर पर आ जाते हैं जो बड़े ही उन्मादी सोच के होते हैं। तो मैं इसको, जो कुछ इस समय दुनिया में चल रहा है, इसको राजनीतिक उन्माद बोलता हूं, सत्ता का उन्माद। आज कुछ ये भी बीच बीच में भक्ति की शक्ति भी चल रही है, और कुछ क्या चल रहा था, सत्ता सम्मेलन। ये सत्ता बड़ी खतरनाक है। अपनी सत्ता, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए विधायिका वाले, कार्यपालिका वाले, न्यायपालिका वाले, खबर पालिका वाले क्या क्या करते हैं, क्या क्या चलाते हैं, राम ही जाने। इसलिए जी बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए ट्रंप के चाहने से दुनिया नहीं चलेगी। ये 4 साल का जो भी इनका टर्नओवर है, इसमें ये उथल पुथल तो विध्वंस तो दुनिया में मचा सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक अमेरिका को भोगना पड़ेगा। और जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया में ब्रिटेन लीड कर रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। अब अमेरिका का पतन प्रारंभ हो गया है ट्रंप के इन्हीं उल्टे पुल्टे कर्मों की वजह से। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए, सोशल मीडिया पर आपके 2 तरह के जो बयान हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं। एक, जब वो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो आपने कहा, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ दिए, कहा कि वो तो भारत के पक्षधर हैं। और दूसरी ओर जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो फिर आपने कहा उन्हें विलन बनाना शुरू कर दिया। टेररिज्म का मैंने बयान दिया था, आज भी कायम है हम उस पर। देखो क्या होता लेकिन है। आपने उस समय तो तारीफ की थी। देखो, मशीन के बारे में आप कह सकते हो कि ये ठीक, उसमें भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कहा था आदमी ऐसा है, भारतीयता कूट कूट के भरी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। आदमी ऐसा है, वो कभी कभी तो एकदम भगवान जैसा लगता है। अब जब वो जेफरिन एप्स्टीन फाइल खुली और उसमें पता लगा कि ट्रंप से लेकर के, वो बिल गेट से लेकर के, बिल क्लिंटन से लेकर के, और एलन मस्क से लेकर के, और किस किस का नाम ले, बड़े बड़े, अरे वो स्टीफन हॉकिंस का नाम सुनकर के दुनिया हक्की बक्की रह गई। ये क्या कर रहा था हमारा लंगड़ा लूला? तो बोले ये सब 7 से लेकर के 15 साल की छोटी छोटी बेटियों को नंगे नचाना, उनके साथ दुराचार करना, फिर उनका खून पी जाना, और फिर कहीं बाहर मुंह ना खोलने काट करके खा भी जाना, इतनी दरिंदगी भी हो सकती है। तो मनुष्य ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रचना है, और ये सबसे जाहिल, शैतान, हैवान, नीचता की पतन की पराकाष्ठा में भी जा सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य के बारे में इदम इत्थम कह देना, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए इंसान तो जब जैसा हो उसको वैसा कहो, वैसा जानो, उसके साथ वैसा व्यवहार करो। इसमें कुछ देव पुरुष है, कुछ सात्विक आत्माएं, कुछ ऋषि आत्माएं हैं, उनके बारे में छोड़ करके बाकी तो जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध कब किसको गुलंची खिला दे, कब किसका विवेक मर जाए और कब कौन गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं।
तो बाबा रामदेव, आप ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल था आपके लिए भी? मतलब आप थोड़ा पहले उन्हें अलग समझ गलती रहे हो थे, गई। अब अलग समझ पा रहे हैं उनको, उनके व्यक्तित्व को अरे सही नहीं समझ मैं पाया। क्या गलती हो मुझसे गई क्या आपसे। गलती हो गई, सारी दुनिया ही नहीं समझ पा रही है। भारत भी इसलिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा मुखर व्यक्ति हैं, हाँ। किसी मुद्दे पर चुप नहीं रहते हैं, लेकिन आजकल वो भी जो है एकदम मौन साधे बैठे। आज अमेरिका के बारे में कौन बोल पा रहा है? किस बात पे प्रधानमंत्री ने मौन साधा है? अरे भाई, ट्रंप कुछ भी बयान देते, प्रतिक्रिया देते कहाँ है? आपने पूछा था कल उनसे? तो नहीं, ऐसा नहीं, है। वो तो यहाँ कह के गए कि भारत को संयम से आगे बढ़ना है, इसीलिए भारत मैं कह रहा दुनिया हूं, में अपनी बात रख रहा है। संयम, यही मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें संयम सिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें नीति सिखाते हैं, और जब जरूरत पड़े तो भगवान शिव हमें तांडव सिखाते हैं। तो जब जरूरत पड़े भगवान राम कृष्ण शिव से सीखो, और जिससे जरूरत पड़े वैसे ठोको। तो ठोकने की जरूरत है, कुछ और कहने की जरूरत है, या संयम बरतने की जरूरत है? अच्छा चलिए, मगर इस वक्त युद्ध का क्षेत्र है और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, भारत की जो जनता है वो ये सोचकर इस वक्त असमंजस में है कि समर्थन किसका करना है। ईरान से हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है, इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि हमदर्दी किससे रखनी चाहिए इस युद्ध में। ऐसा है, राजनीतिक तौर पर तो भारत सरकार की जो सोच है वो देश की सोच होनी चाहिए। अब राजनीतिक पार्टियों में पक्ष विपक्ष रहता है, इसलिए वो अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो भारत की जो नागरिक की सोच है, वो हमारी जो विदेश नीति है उसको सपोर्ट करना चाहिए, एक बात। दूसरी तौर पर भाई, ईरान, इजराइल, अमेरिका लड़ रहे हैं, यद्यपि उससे पूरे विश्व में गैस का संकट, ऊर्जा का संकट, पेट्रोल का संकट, और भी पोल्यूशन, जितने हथियार डाले जा रहे हैं, वो कातिल हवाएं अब भारत तक पहुंच रही हैं। मिडिल ईस्ट की जो प्रदूषित हवाएं, प्रकृति और पर्यावरण के विध्वंसक के तौर पर, एक युद्धापराधी के तौर पर ही नहीं देखा जाएगा जो इस समय तीनों लोग लड़ रहे हैं। ये युद्धापराधी भी हैं, ये प्रकृति के विध्वंस के भी अपराधी हैं, ये मानवता की हत्या करने वाले हत्यारे भी हैं। कोई कानून नहीं मान रहे, सब यूएनओ चुप बैठा है, WTO चुप बैठा है, वर्ल्ड बैंक, IMF चुप बैठा है। ये बने किसके लिए थे? सारे के सारे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष चुप बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी कोई आहुति लगा देते हैं। ट्रंप साहब कोई सीधा कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, पुतिन साहब बहुत संयम से बोल रहे हैं, शी जिनपिंग तो मुझे लगता है कहीं समाधि में ही चले गए हैं। लेकिन पीछे से जितनी जरूरत है, मैं तो यहां तक भी मानता हूं कि चाइना ने और रसिया ने, जो भी एक महाशक्ति के पास में जो भी ताकत होनी चाहिए सैन्य तौर पर, वो सारी की सारी ईरान को उपलब्ध करा। इसलिए मैंने तो 3 दिन पहले ही बोला था, अमेरिका चुप हो जाएगा तो उसका भी फायदा और दुनिया का भी फायदा है। लेकिन आपकी नहीं हमदर्दी किस तो अमेरिका को 50-100 साल तक आगे भुगतना पड़ेगा। और उसने पहले तो बताया था कि उसके पास 1000-1500 तक की मिसाइल, अब 5000 तक ठोक दिया। जिस दिन जो है अपने आपे से बाहर हो जाएगा ईरान, उस दिन अमेरिका भी शायद खत्म हो जाएगा। इसलिए ये युद्ध जो है कभी समाधान नहीं हो सकता। भारत के लोग क्या सोचें? भारत के लोग अपना काम करें, किसान अपने खेत में काम करे, स्वामी रामदेव योग कराए, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, लोग राष्ट्र निर्माण की बात करें, मीडिया वाला अपना देश के मुद्दे ज्यादा दिखाएं। आप लोग भी सुबह से शाम तक युद्ध ही ठोकते रहते हो। तो लेकिन उसका दुनिया पर असर पड़ता है, अलग अलग देशों पर, भारत पर भी। अरे ठीक है, उसमें दरअसल विजुअल बड़े अच्छे दिखते हैं। आज ठोक दिया, अमेरिका को ठोक दिया, ईरान ने जो है उसको, इजराइल को ठोक दिया, इजराइल ने ईरान को ठोक दिया। तो ठोका ठोकी अच्छी तो लगती जितना है। हम दिखा रहे हैं उससे ज्यादा मिसाइलें वो मार रहे हैं जितनी हम दिखा रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, 7000 हमले, 7600 हमले कर दिए उन्होंने। हाँ, ये तो मतलब इसलिए मैं तो शब्द प्रयोग कर चुका हूं। ये सब मानवता पर कलंक है जो ठोको ठाके करने वाले हैं। आप तो लोग खैर दिखाते हैं, उसमें आप कोई ठोक नहीं रहे हैं, आप तो थोड़ा सा ही दिखा रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भारत को कोई ना ठोक सके। इसके लिए भारत को आर्थिक दृष्टि से इतना ताकतवर बना दो कि हमारा रुपए, डॉलर, पाउंड, यूरो से ज्यादा शक्तिशाली हो। भारत में इतनी सैन्य शक्ति खड़ी कर दो कि अमेरिका भी आंख ना दिखा सके। सैन्य ताकत की दृष्टि से, आर्थिक ताकत की दृष्टि से, राजनीतिक ताकत की दृष्टि से भारत में एक रूपता दिखनी चाहिए।
ऐसे राजनीतिक परिपक्वता भारत में आनी चाहिए। सामाजिक ताकत के रूप में भारत में जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर, हिंदू मुसलमान सिख के नाम पर आपस में कोई बैर ना हो, पूरा भारत एक होकर के जिए, ऐसा होना चाहिए भारत को। सब प्रकार का लड़ाई झगड़ा फसाद भारत में एक तरफ। गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, अहीर जाट गुजर राजपूत, अहीर महान, गुज्जर महान, राजपूत महान, शूद्र महान, अग्रवाल आगे बोलो, हम किससे पीछे, हमारा तो नाम ही अग्रवाल है। अब ये जो जातीय महानता के, मजहबी महानता के, हिंदू महान, फिर कहते हैं इस्लाम महान, और फिर थोड़ी देर में हिंदू खतरे में, इस्लाम खतरे में, ईसाईयत खतरे में, सबको कहना चाहिए मैं महान, मेरा राष्ट्र महान, सभी समान और सभी महान। ये सोच होनी चाहिए। ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के बारे में सोचने से कोई बात बनने वाली है नहीं। भारतीय समाज के बारे में क्या होना चाहिए जो आप कह रहे हैं उस पर तो आएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनको कोई योग बताना चाहेंगे? कभी उनके हाथ पे कोई निशान दिखाई देता है, कभी गर्दन पर निशान दिखाई देता है। अनुलोम विलोम करना चाहिए, थोड़ा भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए, और शीर्षासन कर ले तो या तो आर या पार ठीक ही रहेगा। हाँ जरूरी है। ऐसे मतलब सत्ता के शिखर पर काबिज लोगों को इतना उन्माद रखना ठीक नहीं। अच्छा, उनकी ना कई तस्वीरें भी वायरल होती हैं, उनमें देखा जाता है कभी गर्दन पर निशान है, स्किन प्रॉब्लम बता दी जाती है, तो कोई ऐसा योग संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? कोई दवा है आपके पास जिससे कि वो ठीक हो जाएं? उनको गोधन अर्क पिलाना चाहिए। गोमूत्र पिलाने से तन मन शुद्ध हो जाता है, और गाय का घी खिलाना चाहिए, उससे दिमाग ठीक काम करता है। शायद भैंस का घी खा रहे इसलिए वो झूठों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव देखिए, भारत आगे तेजी से बढ़ रहा है। हमने तमाम डील की हैं पिछले दिनों के दौरान, अमेरिका के साथ डील की, यूरोप के साथ डील की, और तमाम डील्स हो रही हैं, और ये जो अब विदेशी सामान है वो भारत में आने भी वाला है। भारत का बाजार खुल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारत को इतना सक्षम बनाना चाहिए। 150 करोड़ की आबादी है, सब लोग 8 से 18 घंटा काम करें। स्वामी रामदेव सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा करता है। किसी दिन तो 12 बज जाती है, किसी दिन तो दिन रात बीत ही जाते हैं, अगली सुबह हो जाती है, पता ही नहीं लगता कब दिन हुई, कब दोपहर, कब रात, कब वापस सुबह आ गई। तो भारत के लोगों को 8 से कम 12 या 16 घंटे की मेहनत करने का स्वभाव बनाना चाहिए, और इधर उधर की फालतू की बकवासबाजी में न जा करके 8 घंटे तो भारत के लोग बच्चे मोबाइल में घुसे पड़े। तो एक तो ये डिजिटल फास्टिंग करना चाहिए देश के लोगों को, थोड़ा सा मोबाइल से हटें, और टीवी भी मेरी तरह से लिमिटेड टाइम देखना चाहिए। मैं टीवी अधिकतम आधा घंटा देखता हूं, और अखबार वालों के बारे में कुछ बोल दूंगा तो कल मेरे खिलाफ भी कुछ छाप देंगे। मैं अखबार पढ़ता ही नहीं जो है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। मैं अखबारों का बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा हूं। डिजिटल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बनाए, थोड़ा अपने आप को सृजन में, निर्माण में। देखो, सबसे बड़ा सत्य है दुनिया में कर्म। कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जस कर ही सोता ही फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। और ईशोपनिषद और ऋग्वेद यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहता है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जीजी विछे छतंग सम। कर्म करो ना, फालतू में इधर उधर दिमाग में बड़ी खुरापात लेकर के घूमते रहते हैं लोग। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु, प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ चतुष्ट, पुरुषार्थ से होगी। इसलिए सब पुरुषार्थ करें, प्रमाद से बचें, और इधर उधर की बकवासबाजी से बचें। दूसरे क्या करें, हमारी निगाहें इस पर होती हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। अरे तुझे क्या करना चाहिए, उतनी के भूतनी के, वो अपना काम कर ले। नहीं, देश की जनता को तो आपने बता दिया कि क्या करना चाहिए, मेहनत और करनी चाहिए, कम डिजिटल मीडिया से डिस्टेंस बनाना चाहिए। लेकिन अगर ये तमाम उत्पाद भारत में आएंगे तो जो आपका एक बड़ा अभियान रहा है उसका क्या होगा? स्वदेशी अपनाओ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हम शक्तिशाली होंगे ना, तो भारत के उत्पाद पूरी दुनिया में जाने चाहिए। इतना समर्थ भारत बनाओ ना। आज करीब 50 से लेकर के 70% मार्केट पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो क्या हम वो भारत नहीं बना सकते? भारत की उत्पादक क्षमता इतनी है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ाओ, एफएमसीजी से लेकर के, 2 व्हीलर से लेकर के, 4 व्हीलर से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, कैमरों से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के, सारी चीजों में भारत को इतना सक्षम बना दो
कि आने वाले समय में चाइना नहीं पूरी दुनिया को भारत लीड करे। ये मौका है। देखो मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मची है। पहले लोग दुबई में जा रहे थे, अबू धाबी में जा रहे थे, मिडिल ईस्ट में सेट हो रहे थे, वहां टैक्सेशन कम था। मुझे पता लगा मुकेश अंबानी ने अपना बंगला वहां बना रखा था दुबई में। शायद वहां जाने की सोचेंगे नहीं, पता नहीं कब की ईरान क्या करके मिसाइल गिर जाए। तो अब मिडिल ईस्ट में आप देखो इन्वेस्टमेंट आने वाले कम से कम 5 से 10 साल लगभग नहीं होने वाला। जो लगा हुआ वो भी निकाल रहे हैं लोग। यूरोप में क्योंकि लेबर की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहां कुछ होने जाने वाला है नहीं। चाइना में जो होना था तो हो लिया। अफ्रीका भी भारत से 50 साल और पीछे है। तो अब पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हम भारत को बना सकते हैं। ये कहते हैं ना आपदा में अवसर, कई बार ये बात खोज सुनाई देती है। तो इस समय मौका है पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भारत में आए, पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो और पूरी दुनिया को शिक्षा की, चिकित्सा की, हेल्थ की, एजुकेशन की, सब प्रकार की, विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, खबरपालिका की, मीडिया की दिशा डायरेक्शन भारत से मिले। ऐसा सक्षम भारत बनाओ। ये आज के इस सत्ता सम्मेलन का मेरा पहला संदेश तो ये होगा। और क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष एक ही चैनल है जो अपने साथ में भारतवर्ष लिखता है। ये पहचान है और पूरे भारत की बात करता है। ये तो है। लेकिन आप ये बताइए, जब भारत में अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया गया, न्यूजीलैंड के अलावा कितने सारे देशों से करार हुए हैं, तो फिर जो आपका नारा है स्वाभिमान अपनाने का, यहाँ पर स्वदेशी पूरी दुनिया अपनाने का, अब वो एक कैसे ओपन चलेगा? मार्केट की तरह हो गई है। नहीं, सामान तो उनका यहाँ आएगा ना। अरे उनका अपने सामान आप को खरीदे इतना या ना शक्तिशाली खरीदे, बनाओ। आएगा मैं बाजार में। देखो विचार से मैं 100% स्वदेशी का समर्थक और पुरुषार्थ से इतना सक्षम भारत बनाओ कि भारत को किसी से डरने की जरूरत ना पड़े। अपने भीतर इतनी एफिकेसी लेकर के आओ, इतनी एक्यूरेसी लेकर के आओ। अपने भीतर वो सृजनात्मकता, उत्पादकता, रचनाधर्मिता, अपने भीतर वो सामर्थ्य, अपने आप को इतना समर्थ बनाओ ना, इतना शक्तिशाली बनाओ। आप डरते कब तक रहोगे? अमेरिका से कब तक डरोगे और चाइना से कब तक डरोगे? किसी से भी क्यों डरोगे? जो डराओ सो मरा। इसलिए अपने आप को समर्थ बनाओ, सब तरह से समर्थ बनाओ। हम डर रहे हैं अमेरिका तौर पर, राजनीतिक तौर पर, औद्योगिक तौर पर, प्रोडक्शन के तौर पर, सब तरह से भारत को समर्थ भारत। हम अमेरिका से डर रहे हैं? देखो हम ना किसी से डरते ना किसी को डराते। यही हमारा वेद हमको सिखाता है। लेकिन कोई हमें डराए तो? डराए तो उसकी मौत आएगी, वो खुद मरेगा। इसलिए कहा न डरते न डराते। लेकिन स्वामी जी, सामाजिक मुद्दों से आपका जुड़ाव बहुत ज्यादा है, इसलिए एक बहुत अहम सवाल ये कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ये चर्चा बहुत हुई है समाज में कि क्या समाज में कटुता बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? कटुता, ये देवासुर संग्राम, धर्मयुद्ध दुनिया में चलता रहता है। दरअसल जो ताकतवर लोग हैं ना, वो लोगों को बांट करके, बांटो और राज करो, ये कहते हैं। अंग्रेजों ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, मुगलों ने भी तो किया था। कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, किसी की छोरी ब्याह ली, किसी के यहाँ अपनी छोरी ब्याह दी। तो ये सब काम चलता रहता है। तो जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा, अलग अलग नामों से जो विभाजन है, ये युगों युगों से था। और इसका आधार जो है, कोई लॉजिकल इसका ग्राउंड नहीं है। किस बात का विभाजन? सब मनुष्य में एक जैसा शरीर, एक जैसी इंद्रिय, एक जैसा मन, एक जैसा चित्त, चेतना, आत्मा। बॉडी एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी एवरीवेयर इक्वल, सोल इज एवरीवेयर इक्वल। परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड सब जगह एक समान। किस बात का विभाजन? आजीविका, हर व्यक्ति, हर जाति, वर्ग, समुदाय में पैदा हुआ हर आदमी हर तरह का काम कर रहा है। तो ये जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा और यहां तक कि मैं तो कहता हूं देशों के नाम पर भी विभाजन ठीक नहीं है। भारत में भी 15 अगस्त 1947 से पहले 565 रियासतें थी। 565 जब एक हो गई, एक भारत बन गया, तो पूरी दुनिया में जो 200 देश हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, शायद इसमें 25 साल लगे, 50 साल लगे। वैसे मेरा इरादा अभी आगे 100 साल जीने का और है। मेरे रहते रहते ये बात मैं आपको मुखातिब होकर के बोलना चाहता हूं। हेमंत जी, आप भी उस समय बरकरार रहना। आप भी एक वो मेरा सपना है कि जो 200 देश हैं एक स्टेट की तरह हो जाएंगे और एक
पूरे वर्ल्ड की एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बनेगी, उसमें जो है एक आध्यात्मिक सलाहकार के तौर पर मुझे रख लेना, प्रधानमंत्री हेमंत शर्मा जी को बना देंगे, उसका प्रेसिडेंट का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पूरी दुनिया के 200 देश, इनमें जो रोज की रोज लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़े, सब इसका उसका, ऊंचा नीचा, एक दूसरे से छीना झपटी, हर एक देश की एक स्वायत्तता है, हर एक देश की अपनी एक स्वाधीनता है। अब देखो हिजाब बोले ईरान में पहले तो बोलो बंदिश लगी हुई है, अरे वो सऊदी अरब में हिजाब पहन रहे, वहां अमेरिका को नहीं दिखता हिजाब। तो ये सारी दुनिया में अपने हिसाब से पूरी दुनिया को जो हाँकने की दृष्टि है ठीक नहीं है। दुनिया में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और भारत में भी डिस्क्रिमिनेशन था, है और थोड़ा थोड़ा तो रहेगा, लेकिन इसका वर्चस्व नहीं होना चाहिए, ये नीचे रहना चाहिए। यतो धर्मस्ततो जयः सत्यमेव जयते, धर्म ऊपर रहना चाहिए, बाकी नीचे तो थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेगी। तो जितने भी विवेकशील लोग हैं पूरे देश के, उन सबको कहना चाहिए हम सब एक हैं, सब समान हैं, सभी महान हैं, सब एक ईश्वर की, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड की संतान है, एक धरती माता भारत माता की संतान है। स्वामी जी, कोई भेदभाव नहीं होना। स्वामी जी, आप तो एकता पर गीत भी गाते हैं, तो कोई गीत ही बता दीजिए, एकता की आप बात कर रहे हैं सामाजिक। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई ऊंच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। अच्छा देखो, हमारे यहाँ पर दुर्गा सहस्त्रनाम, अभी नवरात्र चल रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, भगवान के हमारे यहाँ तो 10,000 नाम बताए। महर्षि दयानंद इतने तार्किक थे, सत्यार्थ प्रकाश में 100 नाम लिखे, बोले भगवान के तो अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत नाम है। खुदा, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, गॉड, ऑलमाइटी, सुपर पावर, कुछ भी बोलो, या मैं तो कहूँ प्रकृति कहो, प्रकृति कहो, परमेश्वर कहो, भगवान का विधान कहो, कोई भेद नहीं है। सारी दुनिया सब एक ही बात मानती है। फिर भी ये कुछ धूर्त और चालाक लोग लोगों को लड़ा झगड़ा करके अपने मनसूबे पूरे करने के लिए लोगों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। तो जितने भी समझदार लोग हैं भैया, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग समुदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध आस्तिक नास्तिकों के नाम पर किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने से, लड़ाई झगड़े से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहो, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो अगर सब एक हैं, तो फिर जब गरबा होता है तो फिर मुसलमानों की एंट्री क्यों बंद कर दी जाती है? और इसके अलावा ईद पर नमाज खुले में नहीं पढ़ सकते। अब आप क्रिसमस की बात कर लीजिए, यहाँ पर क्रिसमस ट्री तोड़ दिए जाते हैं, सेंटा क्लॉज की पिटाई हो जाती है। पर ये जो है, ये भी विभाजनकारी बातें हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो मक्का मदीना है, वहां गैर मुस्लिमों का प्रवेश क्यों वर्जित है? आप आंसर दे सकती हैं? लेकिन हिंदू संस्कृति तो ये नहीं कहती। ऐसा नहीं मानते। मैं तो एक दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां, और हम जाकर के क्या करना, अपना तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हमारे तो भीतर ही अपना मंदिर है, अपना खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अपने भीतर ही। हमको मक्का मदीना और हमको वेटिकन सिटी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये कह रहा हूं, लोग ना ये जो अविवेकपूर्ण उदारता भी ना बड़ी खतरनाक है, मूर्खतापूर्ण उदारता। आपने किसी मस्जिद में आज तक ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का पाठ सुना है? किसी मस्जिद में? तो आप सारे मंदिरों में ही आप नमाज पढ़वाओगे क्या? किसी उनकी महफिलों में वो आनंद करे ना। अरे हर एक व्यक्ति अपने घर में, कुल में, परिवार में मस्त है ना। आपके घर में कोई दूसरा घुसे, आप दूसरे के घर में घुसे, आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई दूसरा आकर के टंगड़ी अड़ाए, ठीक नहीं है ना। तो अपने अपने मस्जिद, मदरसे, गिरजाघर, गुरुद्वारे, अपना अपना गरबा, अपनी अपनी महफिल खूब सजाओ।
लेकिन सार्वजनिक रूप में कोई घृणा मत फैलाओ। और एक बात और कहता हूं, ये जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं ना, ये आपस में भाईचारे का नारा देंगे और फिर दूसरों को चारा समझते हैं, बेचारा समझते हैं, वो गड़बड़ है। इसलिए ये जो मजहबी तौर पर नफरत फैलाने वाले लोग अपना मंसूबा पूरा करने के लिए दूसरों में मारकाट कर देते हैं और फिर उदारता की बातें करते हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ बातें की हैं। लेकिन बाबर, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सब अपने अपने घर में रहें, मतलब आप अपने मंदिर में रहिए, आप अपनी मस्जिद में रहिए, आप अपने गुरुद्वारे में रहिए, एक है समाज अपनी बटा रहे। निजता, ये तो एक समाज है बट जाएगा ना, जुड़ेगा कहाँ? बटने वाली बात नहीं है। एक है निजता। आप मैंने पूछा नहीं आज तक, सुमेरा जी आप विवाहित हैं क्या अविवाहित? जी विवाहित हूँ। हाँ, बच्चे भी हो गए? जी बच्चे भी हैं। ठीक है, थैंक यू। आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी का जो एक व्यक्तिगत संबंध है उसमें कोई प्रवेश करे तो ठीक नहीं है ना। ऐसे इसको कहते हैं निजता। तो अपनी अपनी निजता का सम्मान करें। सबकी एक अपनी निजता है, एक मर्यादा है। गुरुद्वारे की एक अलग मर्यादा है। मैं तो देखो दिगंबर परंपरा का व्यक्ति, मूलतः मेरा स्वभाव जैसे दिगंबर जैन वाले होते हैं ना, फिर भी मैं लोक मर्यादा में, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ और सनातनी परिवार में सन्यासी हो गया, इसलिए लंगोटी कम से कम रखता हूं। यह अलग बात है कि रात को सोते समय मैं जब सोता हूं उस समय मैं दिगंबर होके सोऊं, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन मैं ऐसे जैसे एक दिगंबर परंपरा का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सबसे नहीं कहता कि नंगे होके घूमो। भाई दिगंबर परंपरा अलग है, सिख परंपरा अलग है। उनके गुरुद्वारे में जाता हूं तो मैं भी मत्था ढक करके जाता हूं। तो गुरुद्वारे की निजता अलग है, दिगंबर जैन की मर्यादा अलग है, श्वेतांबर की अलग है, मुसलमान की निजता अलग है, हिंदू की निजता अलग है, रामकृष्ण शिव की उपासना की एक अलग निजता है। तो निजताओं में कोई किसी प्रकार से किसी को बाधा ना डाले और सार्वजनिक तौर पर वैयक्तिक जीवन में सबकी स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में सबकी प्रीति। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सार्वजनिक जीवन में प्रेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि 1947 में जितने भी मुसलमान हैं भारत में उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। कैसे देखते हैं आप इसे? दरअसल ये जो ट्यू नेशन की थ्योरी है ना, मजहब के आधार पर ही दो देश बने थे। तो जो ये दरअसल एक शब्द है कट्टरता, और कट्टर बड़ा खतरनाक होता है। तो जो कट्टर मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तान नहीं है, जो उदारवादी मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तान है। कट्टर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था। जिनको कट्टरता आज भी करनी है वो ऐसे किसी के बारे में बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, आज से 500,000 साल पहले जाकर के देखो, हमारे पूर्वज एक हैं। जरा प्रगति जी, ये प्रगतिशील बात है? सुमेरा जी, आज से 500,000 साल पहले सबकी पूर्वज एक, सबका खून एक, सबका खानदान एक, सबकी प्रकृति एक, सबकी संस्कृति एक, सबकी जड़ें एक। तो भेद किस बात का? तो ये मूल में जाकर के देखोगे तो पाओगे हम सब एक ही हैं। हाँ, एक बात और, हर जाति वर्ग समुदाय के लोगों ने वक्त वक्त पर देश के लिए बड़े काम किए, और हर जाति वर्ग समुदाय में वक्त वक्त पर कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर भूलें की। भूलों को भुलाओ, सब पूर्वजों को एक मानो और उनके नेक रास्ते पर देश को आगे बढ़ाओ। आपस में भेद के बीच मत डालो। इसमें बड़ी गहरी बात है। कुछ लोग एक दूसरे को, उस ब्राह्मण ने उस समय धोखा दिया, उस दलित ने उस समय धोखा दिया, उस मुसलमान ने उस समय धोखा दिया, उसने इस समय ये किया। खराब खराब बात। इतिहास इसी बात को सीखने के लिए होता है। बुरी चीजों से सीख ले, उनको दोहराए नहीं, और अच्छी चीजों से प्रेरणा ले, उससे देश को आगे बढ़ाए। अभी लेकिन ये कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य का अपमान किया गया, बटुकों की शिखाएं खींची गई। इसको लेकर कैसे के देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है मेरा। भगवान करे डंडे ना पड़े तो अच्छा है। कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का गुरु हूं। अरे तेरे को गुरु मानने तो कोई, जिसको देखो वही गुरु बना पड़ा है। गुरु वो होता है जिसको देश श्रद्धा से माने, और ये देश किसी एक परंपरा का नहीं है। यहां
आदि शंकराचार्य जी भी हैं, मध्वाचार्य जी भी हैं, रामानंदाचार्य भी हैं, रामानुजाचार्य जी भी हैं, वल्लभाचार्य जी भी हैं, गुरु शंकर देव हैं, गुरु माधव देव हैं, गुरु जो है यहाँ पर हमारे कबीर भी हैं, यहाँ पर हमारे वाल्मीकि जी महाराज जी भी हैं, रहीदास जी महाराज जी भी हैं, हमारे यहाँ पर गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध भी हैं, भगवान महावीर भी हैं, लेकिन संत आप गाड़गे जी, संत लेकिन तुकडोजी आप ये महाराज किसकी हैं। ओर इशारा कर रहे हैं? किसकी ओर? एक स्वामी परंपरा का, अभिमुक्तेश्वरानंद की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? सुनो तो, एक परंपरा का देश नहीं है ये, एक गुरु का देश नहीं है ये, गुरुओं का देश है, गुरुओं का, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं का देश है। इसलिए कोई एक गुरु कहे कि मैं 100 करोड़ का गुरु हूं, तो इसका मतलब वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। आप बात समझिए जरा। मान रहे हैं उनको? सुमेरा जी, आप लोगों को इस बारे में थोड़ा कम पता है। ये देश का स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। जैसे एक संविधान में बात होती है ना समानता की, जी, भारत में अध्यात्म में एकत्व अनुपश्यता है, लेकिन कोई एक गुरु कहे कि मैं सबका गुरु हूं, अरे तुम सबके गुरु कैसे हो सकते हो? तो इसलिए ये गुरुओं के नाम पर कि मैं सबका गुरु हूं, सारा देश आपको गुरु बोले तो बात है ना। तो ये कोई भी किसी भी तरह से शंकराचार्यों का झगड़ा, जगत गुरुओं का झगड़ा, इसमें हम पढ़ना ही नहीं चाहते। और आप हमको ना डालो तो ये अच्छा, और जितना हमने स्टेटमेंट दे दिया वो भी देश को झिल जाए तो अच्छा है। आप साफ नहीं बोल रहे, ऐसा लग रहा है कि आप बचकर बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर। हेमंत जी थोड़ी मदद करो, इतना बोलने के बाद भी साफ नहीं बता रहे, बताओ। अरे हमने बता दिया, ये देश, आप उन्हें शंकराचार्य मानते हैं या नहीं? साझी संस्कृति का देश है, सभी गुरुओं का सम्मान। कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं सबका गुरु और मेरी बात सम्मानो, इसका मतलब वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल। चलो अगली बात करो। लेकिन ये विवाद तो खत्म नहीं हो रहा है, ये विवाद चलता जा रहा है। विवाद तो जब तक योगी आदित्यनाथ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, योगी आदित्यनाथ उनकी तुलना कालनेमी से कर रहे हैं। मतिर भिन्ना, हर आदमी से जिसको पूछो वही ब्रह्म ज्ञानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी है। आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार और दूसरों को बेवकूफ समझता है, ये महाबेवकूफी है। इसलिए ये जो विवाद किए जाते हैं ना, किसी भी नाम पर, गुरुओं के नाम पर, आचार्यों के नाम पर, आप कोई बोले ना कि ये शंकराचार्य जगत गुरु कौन है? शंकराचार्य वो है जिसमें भगवान शंकर जैसा तेज हो, संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और समाधि जिसको प्राप्त हो। आदि शंकराचार्य का प्रतिनिधि वो होगा जिसका आदि शंकराचार्य जैसा चरित्र होगा। गुरु रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और तमाम जितने गुरुओं के मैंने नाम लिए, उनका प्रतिनिधि वो कहलाएगा जिनमें उन गुरुओं की गुरुता होगी। बाकी तो ये सब ये जो क्या लैमलाइट में बने रहने की, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बने रहने की जो एक हवस है, ये बड़ी खतरनाक है। बाबा रामदेव, ठीक नहीं है। आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, जिसको दिखास की और छपास की बीमारी रहेगी ना, वो ठीक नहीं है। नहीं, आप एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं कि पूरा देश जिसे गुरु माने वो गुरु है, लेकिन बाकी सब शंकराचार्य उन्हें शंकराचार्य मान रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनके शंकराचार्य उनका समर्थन कर रहे हैं। आपस में चार आदमी मिलकर के क्या बात कर, मैं देश की बात कर रहा हूं। अच्छा बताओ, मैं जगत गुरु हूं क्या? मैं कोई शंकराचार्य हूं क्या? मैं कोई, आप माने तो मैं एक इस देश का एक अकिंचन साधु हूं। साधु की कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं होती, साधु की साधुता ही उसकी सबसे बड़ी उपाधि है। मैं आपको बोल रहा था, मैं स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। साधु कौन? जो सबका हित साधे, जिसने अपने शरीर इंद्रियों मन को साध लिया और जिसने अपने आप को अकिंचन भगवान के दासत्व में स्थापित कर दिया है, जो भगवान की शरणागति में जीता है, जिसके चित्त में कोई अहंकार नहीं है, जो किसी की सुबह से शाम तक बजाता नहीं रहता है, ना अपनी बजाता है ना दूसरी की बजाता है, वो साधु है। जो सुबह से शाम तक इसी उथल पुथल में लगा रहे। अरे साधु के गुण लिखे हैं रामचरितमानस में, साधु के गुण लिखे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, साधु के गुण लिखे हैं वेदों में। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए साधु को। गावई सुनाई सदा हरि लीला, हेतु रहित पर हित रत शीला, ऐसा होता है साधु। तो साधुता की गुण अलग है, राजनीतिक तौर पर मामला अलग हो जाता है। अब आप योगी आदित्यनाथ जी की बात को बीच में ले आ रहे हो, उनसे क्या तकलीफ है? उन्होंने उन्हें कालनेमी बोला और वो योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं कि वो वेतन लेते हैं, तो वो योगी कैसे हैं? अच्छा, उन्होंने उसको क्या बोला?
कोई एक दूसरे को, कोई किसी को औरंगजेब कह रहा है, कोई किसी को बाबर कह रहा है, कोई किसी को कालनेमी कह रहा है। अब इसमें मेरा फजीता क्यों करवा रहे हो? हम तो आपकी राय जानना चाहते हैं। वो गांव में बड़ी खराब कहावत है, आपने बोलूंगा कहा नहीं। साधु है, साधु तो सच्ची बात करता है, जो हक की बात है वो करता है, तो हम तो आपकी राय देखो, जानना चाहते हैं। जहां तक राज की बात है, जो पूर्ण विरक्त व्यक्ति है, जिसमें सत्ता संपत्ति का किसी भी चीज का कोई दंभ नहीं है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरी, जिसमें कोई आसुरी संपदा नहीं है। अवयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्तुम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृत शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 गुण है। पहले दूसरी बार आओगे तो पहले से पढ़ करके आना, ये जिसमें होंगे वो साधु है। अब उस सत्ता में साधु रहेगा तो सबका कल्याण रहेगा। कन्फ्यूशियस से लेकर के आचार्य चाणक्य से लेकर के महान दार्शनिकों का मानना है, जो राजा होता है उसको पूर्ण साधुता में जीना चाहिए, और या तो साधु को राजा होना चाहिए या राजा को साधु हो जाना चाहिए। ये तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में उत्तर है। और किसका बच गया? शंकराचार्य जी का। भाई मैं उनके बीच में पढ़ता नहीं, अपना फजीता करवाता नहीं। अच्छा, एक और अहम सवाल है मेरा, यूजीसी नियम पर संग्राम छिड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अब ये जो नए नए थॉट प्रोसेस चल गए ना, यूजीसी के बारे में जो बोलेगा अपना फजीता करवाएगा, तो फजीता मैं भी नहीं करवाऊंगा। क्यों? आरक्षण के समर्थन में या विरोध में, यूजीसी के समर्थन ही में या विरोध में, जो भी बोलेगा उसको लोग गालियां देंगे। गाली की कोई चिंता नहीं है, हमको गाली से और गोली से कोई डर नहीं लगता। तिरस्कार, सत्कार, सम्मान, अपमान सबको भुला करके सन्यासी बना जाता। सत्य और धर्म क्या है वो। तो एक समय था जब कुछ जाति वर्ग समुदाय के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ, ये मैं मानता हूं, हुआ है। और वो भी सबके साथ नहीं हुआ, कुछ के साथ हुआ और कुछ लोगों ने किया वो गलत था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ असमानताएं भी थी, और उसके लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ पहल की गई, वो होनी चाहिए थी। अब इस समय पहले सो कोल्ड, जिनको अभिजात्य वर्ग कहते हैं, स्वर्ण वर्ग कहते हैं, उन्होंने कुछ जुल्म जाति नाइंसाफियां की कुछ जाति वर्ग समुदायों के ऊपर। अब पहले उनको उनसे डर लगता था, आज उनको उनसे डर लगता है। दोनों एक दूसरे से डरे बैठे। ये डर का वातावरण देश में ठीक नहीं है। इसलिए जो है, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिससे कि जिनको पिछड़ा कहा जाता है, जिनको दलित, शोषित, वंचित कहा जाता है, और जिनको समर्थ सवर्ण कहा जाता है, एक दूसरे को एक दूसरा ना सताए। अब या तो दोनों के लिए कानून बना दो, वो उसको ना सताए और वो उसको ना सताए। ये कानून तो है देश में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो दलित शोषित थे वो डरा रहे हैं बाकी लोगों को। अरे नहीं भाई, अब दोनों तरफ से काम हो रहा है। बस इतना ही इसमें स्टेटमेंट ठीक है, इससे ज्यादा में फिर फजीता करवाने वाला काम। अच्छा, ब्राह्मण समाज को लेकर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत नाराजगी है। अभी एक फिल्म आई थी, ब्राह्मण समाज की बात करें तो इतनी नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी एक फिल्म आई थी जिसमें घूसखोर पंडित नाम दिया गया, इस पर नाराजगी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हुई, उसमें अवसरवादी का सवाल सामने आया, जिस पर भी नाराजगी देखने को मिली। मैंने सुनने में थोड़ा सा हो गया था। ब्राह्मण समाज, अब देखो मैं थोड़ी देर समाजों की बात करता हूं, 1 मिनट का समय देना जी। जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से अब तक जितने भी बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत ही शार्प लोग थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ये कोई जाति नहीं है। उन्होंने इस देश में धर्म, संस्कृति, मूल्य, आदर्श, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो इन सब मानवीय, नैतिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक मूल्यों का किसी ने वकालत की तो वो ब्राह्मण लोग थे। ये जाति नहीं थी। एक मनुष्य में जो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे उनको कहा जाता था। तो इनका तो इस सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन किसी को ठोकना हो तो ब्राह्मण को जो है एक तरह से उसमें विलन के तौर पर दिखा दो तो लोग मजे लेंगे, ठोक दिया पंडित जी को। ये गलत सोच है। हाँ, नाम के जो ब्राह्मण थे, एक तो काम के, दिमाग से, कार्य से, चरित्र से जो ब्राह्मण, उसकी बात मैंने की। दूसरा क्षत्रिय,
हमेशा धर्म युद्ध करना, एक तो युद्ध अपराध होता है जो अभी हो रहा है, युद्ध अपराध की मैं बात नहीं कर, युद्ध में अन्याय से लोगों को बचाना ये क्षत्रियों का काम रहा, और उसमें सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग सम्मिलित हैं। आज भी सेना में सभी लोग हैं कि नहीं है, तो ये क्षत्रियों का काम है। वैश्य का काम है समाज में कहीं अभाव ना हो। सूत्र का मतलब है सेवा करना, सुचिता पवित्रता में जीना। तो देखो, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, मैं अपनी भुजाओं से क्षत्रियों, मेरे सामने को अन्याय होगा न तो अन्याय करूंगा ना अन्याय सहूंगा। मैं अपने कर्म से मैं वैश्य हूं और शूद्र हूं, क्योंकि मैं अभाव को इस देश में दूर कर रहा हूं, जो भी अर्थ मेरे पास है परमार्थ में लगा रहा हूं। और मैं शूद्र नहीं, अति शूद्र, दलित नहीं, महादलित हूं, क्योंकि मैं सबकी सेवा करता हूं, 4 in 1 हूं। तो ऐसे सबको समाज को देखना चाहिए, न ब्राह्मण को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, सब एक दूसरे का सम्मान करो। और अपने शरीर में सब कुछ है, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार 72 को 72,10,201 नाड़ियां ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत उरुतु तदस्य यद्वश पदभ्याम सूत्र आ जाता। ये व्यक्ति की बात है, ये कोई जाति की बात नहीं है। सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहां से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहां कोई यूट्रस लगा यहां से पैदा हो जाएगा। पैदा तो मां के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात ऊंच नीच ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं हुआ। पहले तो इतनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब हमेशा आप देते हैं, इस बार भी आपने दिया, उसके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बाबा रामदेव, हमने ये इतना बड़ा जो मंच बनाया है ये इसलिए भी है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को शीर्षासन सिखाने वाले हैं। बता दीजिए कि कैसे करना है। करवाता हूं, और आप वहां से वहां तक चल भी सकते हैं। आप तो देखो जी, हाथ के बल चल के भी आप बता सकते हो। मूल कार्य है, इन्होंने लास्ट में इनको याद आ ही गया, नहीं तो वो आज हमको फंसाना चाह रहे थे, लेकिन हम भी योग कर करके अब सब फंसावट से बाहर निकलने के तरकीब हमने खोज ली है। तो एक तो बहनों आप भी किया करो ये शीर्षासन, जो शीर्षासन करेगा वो शीर्ष पर रहेगा। ये अब्दुल कलाम साहब शीर्षासन किया करते थे। अरे मैंने सुना है वो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी शीर्षासन करती थी। मुझे लगता है अब सभी नेताओं को शीर्षासन करना चाहिए, सब शिखर पर रहेंगे। और हाँ, एक दूसरा, जो शीर्षासन ना कर सके तो उनको, जो कर सके उनको, अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा जो आप बता रहे थे ना, ये ऐसे, ये यूं करना और यूं करना, और इसमें चलना तो और थोड़ा कठिन हो जाता है। और भी इसमें करना हो तो थोड़ा दंड बैठक लगाया करो, मजबूत बनो। ये चारों तरफ ऐसी लबादा ओढ़ करके इधर इधर चारों तरफ जाए, तो सुबह ऐसे कम से कम 10-20 बार ऐसे, इसको कहते हैं हमारे यहाँ दंड। फिर ये है हनुमान दंड, यूं ऐसे ऐसे ऐसे, और जी फिर बाबा, हम तो नहीं कर सकते, बट हमारे एक सहयोगी मुझे दिखाई दे रहे हैं, निशांत, वो शायद आपके साथ कुछ योग कर सकेंगे। जी, ये युद्ध भूमि में रोज रहता है। आओ निशांत जी, आइए निशांत जी, देखते हैं आप रोज किसने किसको ठोक दिया, आपको थोड़ा ठोकता हूं। इधर आओ, ऐसे, ये यूं, आइए, थोड़ा तो लगाओ, आओ, ऐसे, और थोड़ा ये यूं, और ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा, इससे पूरी शक्ति स्फूर्ति बनी रहती है। हमारे यहाँ तो हरियाणा में सपाटा दल बड़ी जोर से लगाते हैं लोग। और दूध दही खाओ पियो, मस्त रहो, सेहत बनाओ, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि जहाँ ऐसे, ये ऐसे, और इतना ना हो, इधर आओ, अरे ज्यादा नहीं करो, आओ प्रगति, इधर आओ, जूते उतार के आओ, अरे आओ ना, अरे सूर्य नमस्कार करेंगे, आ जाओ, जूते उतार के आओ, जूते उतार के आओ, नमस्कार। हाँ ये ठीक है।
देखो, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज। हेमंत जी, खाए के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला, इधर आओ, आजा आजा, चलो प्रणाम आसन। अरे आगे आओ, मुझे प्रणाम नहीं करना, कुछ अगला काम करना है, थोड़ा आगे आओ। अरे बेटी ऐसे खड़ी हो, इधर इधर मुंह करके, हाँ सभी दिशाओं में। देखो भाई, सूर्य नमस्कार सब कर लो, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो। स्वस्ति बंधा मनुचरे में सूर्य चंद्रमा वैसा चमकते धमकते जियोगे। 1 कर, 2 3 नीचे। निशांत जी, ये देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, करो ना, हाँ करो बिटिया। अरे ये तो बड़ी संकोची है भाई। फिर नीचे, हाँ फिर ये, क्या बात है, निशांत जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। फिर देखो ये कितना अच्छा है। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे। अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। इसके बाद सच में आपको स्वेटर की जरूरत नहीं है। बहुत जोरदार तालियां। और मैं यहाँ पर एक बार अब यहाँ पर हमारे TV9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत सर को रामदेव जी के अभिनंदन के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएं बाबा रामदेव के लिए। और स्मृति जी हमारे साथ आ गई हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। स्मृति बहन, आप थोड़ी देर में आई, नहीं तो अभी थोड़ी देर आपसे भी दंड बैठक करवाता। नहीं, लेकिन ये भी प्राणायाम रोज करती हैं, तो हमारी श्रद्धामयी स्मृति बहन जी के लिए भी प्रणाम। हमने आप सब लोगों के लिए मंच तैयार कर दिया है। जब हम आए थे तब यहाँ ऑडियंस बहुत थोड़ी थी, तो धीरे धीरे हमने सब जमा कर दिया, अब अखाड़ा जमा दिया। तुम लोग यहाँ लड़ो, हम जाते हैं। आइए हेमंत जी, आपको बुला रहे हैं निशांत जी। हेमंत सर प्लीज। अभी दंड बैठक नहीं लगाएंगे, आ जाओ साहब। हेमंत शर्मा जी के साथ हमारा लगभग 2-2.5 दशकों का एक आत्मीय प्रेम है, और मैंने देखा है ये व्यक्ति बड़े विनोदी स्वभाव के हैं, पूर्ण प्रसन्नता आनंद में जीते हैं। और मैं आजकल लगभग मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखा हुआ हूँ, लेकिन इनका क्या गजब का पूरा वो है तंत्र मंत्र, इनको वो हमको ले आए इस सत्ता सम्मेलन में। तो एक बार जोरदार अभिनंदन TV9 भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए, और भारत की दशाएं क्या हो, दिशाएं क्या हो, इसके लिए हेल्थ की, एजुकेशन की, रिसर्च की, इनोवेशन की, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दिशाएं देश की कैसी हो। एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में जो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करें, 1835 में वैकाली जो पाप करके गया, शिक्षा की गुलामी की नींव डाल के चला गया। जो भारत की संस्कारों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी, नष्ट हो गई। तो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रचार प्रसार, उसमें भी थोड़ा आहुति देना। तो सब ये शिक्षा बदलेगी, शिक्षा में संस्कार होंगे तो चरित्रमान और राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार प्लीज। थैंक यू वेरी मच।